नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 32वां भाग है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में अभी तक आप लोगों ने देखा कि गुंजन वर्षा को फोन करती है और कायरा विराट के लव स्टोरी के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर वर्षा खुश हो जाती है। अब आगे उसकी बातों से गुंजन का दिल भर आता है। वो रोते हुए, तुम इतनी अच्छी क्यों हो वर्षा? कितना प्यार करती हो तुम भाई से। तुम्हारी जगह कोई और होती तो तुमने खुद से पहले भाई के बारे में सोचा। भाई को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए तुम खुद भाई की नज़रों में बुरी बन गई। तुम्हें ब्लैक ट्यूमर है, ये बात वो अभी बोल ही रही थी, तभी उसे पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। गुंजन पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे कारा खड़ी थी, जिसका पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया। वो उसके लिए दूध लेकर आई थी, पर वो दूध का ग्लास अब उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। वो आंसू भरी आंखों से गुंजन की तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि ये सब सच है। बदले में गुंजन अपनी नजरें झुका लेती है। कायरा पीछे होते हुए दीवार से लगते हुए, ये नहीं हो सकता। गुंजन जल्दी से फोन कट करती है और कायरा के पास जाकर उसको संभालते हुए, भाभी संभालिए खुद को। कायरा एक थप्पड़ उसके गाल पे मारते हुए, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगले ही पल गुंजन उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं क्या करती भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको और भाई को एक करने का मुझे यही एक रास्ता नजर आया, और फिर बारसा भी यही चाहती थी। आज मैं आपको सब सच बताती हूँ, पूरा सच। इसके बाद वो एक एक करके कायरा को सारी सच्चाई बताने लगती है। उधर विराट कायरा का इंतजार कर रहा था। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, यहाँ तक कि अपना और कायरा का खाना कमरे में ही मंगवा लिया था, पर कायरा का कुछ पता नहीं था। ओफो, कहाँ रह गई ये लड़की? फोन भी यहीं रखा है इसका। उधर जैसे जैसे सच्चाई कायरा के सामने आती जा रही थी, वैसे वैसे वर्षा उसकी नजरों में ऊपर उठती जा रही थी। वर्षा ने जानबूझकर खुद को विराट की नजरों में गिराया ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। एकदम से कायरा को विराट का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि विराट की भी ये हालत कितनी खराब रही वर्षा के बिना, पर आज वो उससे नफरत करता है, सिर्फ नफरत। लेकिन अगर ये सच विराट के सामने आ गया तो क्या होगा? क्या तब भी मुझसे प्यार करेगा या मुझे छोड़कर वर्षा के पास चला जाएगा? बहुत सारे सवाल उसके जहन में घूमने लगते हैं। वो वहीं धम से सोफे पे बैठते हुए, ये सही नहीं हुआ। अगर विराट को सच पता चला तो? गुंजन एकदम से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं भाभी, भाई को ये सच कभी पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। भाई फिर से टूट जाएंगे। वर्षा बस भाई को टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। आप प्लीज भाई को कुछ मत बताइएगा। अपने बारे में सोचिए भाभी, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपको मेरी कसम। आप सुन रही है ना भाभी? कायरा कुछ नहीं बोलती, बस वो वहां से चली जाती है। गुंजन उसे आवाज लगाती रह जाती है, पर कायरा नहीं रुकती। ओफो, जज्बातों में आकर भाई को भाभी सच न बता दे, गुंजन ही मन में सोचती है। उधर विराट का सब्र जवाब दे रहा था, कायरा कमरे में क्यों नहीं आ रही? मन ही मन वो सोच रहा था। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। ये कहते हुए सोफे से उठता है, पर तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कायरा अंदर आती है। ओफो, कहाँ रह गई थी तुम? ये कहते हुए उसकी नजरें उसके चेहरे पे पड़ती है। आंखें अभी भी नम थी, चेहरा बिल्कुल उतर गया था। साफ पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा रोई है। उसके ये हालत देख के विराट हैरान रह जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कायरा तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? विराट उसकी आवाज में उसके लिए प्यार और फिक्र साफ झलक रही थी। कायरा की नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। ना चाहते हुए उसकी आंखें की नमी गालों पे आ जाती है और वो एकदम से उसके सीने से लगकर फफक कर रो पड़ती है। उसके इस तरह से रोने से विराट बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। कायरा बच्चे, क्या हुआ? श्श, मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ? कायरा बहुत रो रही थी। एक तरफ उसे विराट को खोने का डर था, तो दूसरी तरफ उसे वर्षा के लिए बुरा लग रहा था। वो बस लगातार रोए जा रही थी और विराट उसे लगातार चुप करवा रहा था। कायरा का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नहीं देख पा रहा था उसे ऐसे रोते हुए। तुम्हें मेरी कसम, जो अब एक भी आंसू बहाया तुमने, पूरे हक के साथ विराट बोलता है, जो काफी था उसे चुप करवाने के लिए। विराट अपने हाथ में उसके आंसू साफ करते हुए, अब बताओ कि क्या बात है? इन आंखों को किस बात की तकलीफ दी जा रही है? ये सुनते
सुनते ही कायरा का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो विराट को सच बताए या ना बताए, बस यही चल रहा था उसके दिमाग में। अगले ही पल वो कुछ सोचती है और एक गहरी सांस लेते हुए कुछ पुरानी यादें आ गई थी, बस इसलिए इतना कह के वो वापस उसके सीने से लग जाती है और अपनी दोनों बाहों उसकी पीठ पे कस देती है, जैसे कि उसने छोड़ा तो विराट कहीं चला जाएगा। विराट उसकी हालत समझ रहा था, पर बात क्या है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, पर कायरा बीच में ही उसके होठों पे उंगली रखते हुए, श्श, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मुझे ऐसे ही अपने पास रहने दो, बस खुद से दूर मत करो प्लीज। इतना कह के वो अपना सर उसके सीने से टिका कर वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट को लगता है कि उसे कुछ पुरानी यादें आ गई होगी जिन्हें वो बताना नहीं चाहती, और वो भी उससे पूछकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो बड़े प्यार से उसका माथा चूमता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है। कायरा किसी छोटी बच्ची की तरह उससे लिपटी हुई थी। विराट उसे आराम से बिस्तर पर लिटाता है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और फिर पीछे होते हुए गुड नाइट, पर जैसे वो पीछे होने लगता है कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और न में सर हिलाकर उसे वहां से न जाने के लिए मना करती है और उसे अपने पास लेटने का इशारा करती है। विराट समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से कायरा को हुआ क्या है, पर वो इतना समझ गया था कि अभी कायरा को उसकी जरूरत है। वो भी उसके पास लेट जाता है। कायरा अपना सर उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो सोचना ना चाहती हो कुछ भी। एकदम से उसे विराट का किया वादा याद आ जाता है। आज से ये विराट सूर्यवंशी तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मेरा बीता हुआ कल हम दोनों के आज पर हावी नहीं होगा। ये याद आते ही कायरा की आंखें बंद आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो सीधा विराट की कमीज पर गिर के उसे भिगो देती है। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कायरा को हुआ क्या है, पर उसका रोना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो झट से उसे अपनी बाहों में बींच लेता है और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। रात गहरी हो गई थी। वहीं अमेरिका में अवनी के धोखे के बाद बुरी तरह से टूट गया था विवेक। उसके दोस्त ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, उसे सुलाया। बीच बीच में विवेक रात को उठ रहा था, कभी अवनी अवनी चिल्ला रहा था तो कभी पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। उसके दोस्त डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर विवेक को नींद का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो आराम से सो सके। अब वहां सुबह हो चुकी थी। विवेक अभी भी सो रहा था, पर नींद में वो बड़बड़ कर रहा था, कभी अवनी तो कभी एंजल। उसके बाकी दोस्त वहां से चले गए थे, बस एक दोस्त उसके पास रुक गया था। वहीं दूसरी तरफ आरती उठ गई थी। उसने अपने लिए कप कॉफी बनाई और कॉफी लेकर गार्डन में आकर बैठ गई और उसने अवनी को फोन मिलाया। वो अमेरिका के किसी दूसरे शहर में फोन की रिंग जा रही थी। 4-5 रिंग जाने के बाद अवनी फोन उठा लेती है। हेलो, वो उदास भरी आवाज में बोलती है। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो तुम? आरती उसका मन टटोलते हुए बोलती है। अवनी एकदम से, नहीं उदास नहीं हूँ, बस सफर की थकान है और कुछ नहीं। आरती कुछ और बोलती है उससे पहले ही अवनी, मैं बाद में बात करती हूँ, एंजल रो रही है। इतना कह के वो फोन कट कर देती है। आरती भी फोन रख देती है और अपना माथा पकड़कर एक तरफ बैठते हुए, उफ, ये मोहब्बत हमेशा गलत इंसान से ही क्यों होती है। अवनी अपना फोन साइड में रख देती है और बिस्तर पर सो रही एंजल को देखने लगती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं मन नहीं लग रहा था। अब विवेक के कारण वो हो रहा था या किसी और कारण, ये तो उसे भी नहीं पता था। शायद प्यार का नाटक करते करते उसे भी विवेक से प्यार हो गया था। इंडिया में विराट और कायरा एक दूसरे के आगोश में लेटे हुए थे। विराट तो फिर सो गया था, पर कायरा को नींद नहीं आ रही थी। वो बस विराट को देखे जा रही थी। विराट के खोने का एक डर सता रहा था। उसे बार बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने कितनी बार वो विराट का चेहरा चूम लेती है। कभी रो रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी। एक दिल कर रहा था कि विराट को सब सच बता दे, एक दिल कह रहा था कि मत बता। उलझ गई थी वो एक कसमकस में। अमेरिका में लगभग दोपहर के समय विवेक की आंखें खुलती है। जैसे ही वो उठता है तो फिर से अवनी का ख्याल आता है। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसके दोस्त करण उसकी हालत देख ही नहीं जा रही थी। वो थोड़े गुस्से से, क्या हो गया है तुझे विवेक? जिस लड़की को तेरे प्यार की कदर नहीं हुई, तू उसके लिए आंसू बहा रहा है, भूल जा उसे। विवेक, ये जरूरी था मेरे लिए, मुझे एहसास करवाने के लिए कितना गलत करता आया हूँ मैं आज तक। जब खुद पर बीत रही है तो पता चल रहा है। मतलब करण एकदम से बोलता है। उसके बाद विवेक उसे सब सच बताता है, जो भी उसने आज तक किया, कायरा के साथ किया और जो अवनी के साथ करने वाला था, सब कुछ वो उसे बताने लगता है। सारी सच्चाई सुनने के बाद एक पल के लिए तो करण को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोले, पर फिर थोड़ा रुक कर, तो अब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया
गया है ना। तो फिर अब विवेक हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ गलती का एहसास भी हुआ है और सच्चा प्यार भी, इसलिए तो जा रहा हूँ अपने प्यार की तलाश में, ये कह के वो घर से बाहर निकल जाता है। करण को बहुत हैरानी होती है, पर अगली पल वो उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर में विवेक आरती के घर के सामने खड़ा था। आरती उस वक्त कहीं जा रही थी तो अपने घर को लॉक कर रही थी। लॉक लगाकर वो जैसे पीछे मुड़ती है तो पीछे विवेक को खड़ा पाती है। तुम फिर से आ गए, मुंह बनाते हुए बोलती है। देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पता नहीं किस अहंकार में बह के मैं ये सब करता रहा हूँ। मानता हूँ कि सबसे गलत मैंने कायरा के साथ किया है, पर यह भी सच है कि मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, पहली बार किसी से प्यार किया है। प्लीज मेरी मोहब्बत मुझसे दूर मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मुझे माफ कर दो। ये कहते वक्त उसका गला रोंधू हो जाता है। आरती अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रही थी। घर के बाहर खड़ा करण सारी बातें सुन रहा था। उसे आरती पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दंदनाते हुए अंदर आ जाता है, लगभग आरती पे बरसते हुए, तुम अपने आप को समझती क्या हो जो इतना इतरा रही हो? जब कह रहा है कि उससे अपने किए पर पछतावा है, वो अवनी से सच्चा प्यार करता है, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सुधरने नहीं दोगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना तड़प रहा है? करण बहुत गुस्से से बोलता है। आरती भी उतनी ही गुस्से से, व्हाट, मेरी सहेली भी ऐसी तड़प रही थी, जिंदा लाश बनाकर छोड़ आया था ये इंसान उसे। उसका क्या, और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इसके साथ, लेकिन जो आज तक ये करता आया है उसका एहसास दिलवाना जरूरी था। इसे ये बताना जरूरी था कि लड़कियां कोई खिलौना नहीं होती कि जब चाहा खेला और मन भर गया तो छोड़ दिया। आज वही चीज इसके साथ मैंने किया, तो क्या गलत किया? और रही बात माफी मांगने की, तो मिस्टर विवेक सूर्यवंशी, माफी मुझसे नहीं कायरा से मांगो। उसके गुनहगार हो तुम, मेरे नहीं। वापस जाओ, कायरा से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो मैं वादा करती हूँ कि अवनी को खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। ये सुनते ही विवेक का दिल धक से रह जाता है। कायरा भला उसे क्यों माफ करेगी? वो आरती की तरफ देखते हुए, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, विवेक बेबसी से बोलता है। आरती उतनी ही गुस्से से, करना भी नहीं चाहिए, इतना कह के वहां से चली जाती है। बेबसी से भरा हुआ विवेक वहीं बैठ जाता है। करण उसे उठाते हुए, क्या कर रहा है यार, क्या सोच रहा है? जल्दी से जल्दी इंडिया जा और कायरा से माफी मांग। विवेक बीच में उसकी बात काटते हुए, इतना आसान नहीं है, मैं खुद की नजरों में इतना गिर गया हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं है कि कायरा का सामना करने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्यों मैंने उसके साथ। वो अपनी बात अधूरी छोड़ता है। उसकी बात सुनकर करण खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। विवेक के साथ उसे हमदर्दी थी, पर वो ये समझ गया था कि गलती भी उसकी है, जिसकी सजा वो अब भुगत रहा है। ठीक उसी वक्त उसका फोन रिंग करता है। वो विवेक के कंधे पे हाथ रखते हुए, मुझे अब जाना होगा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। इतना जरूर कहूंगा कि जब गलती करने का दम रखता है तो उसे गलती को मानने का भी दम रख। और अब जब तुझे अपने किए पर पछतावा हो गया है तो तुझे शांति भी कायरा से माफी मांगने के बाद ही मिलेगी। वो उसका कंधा थपथपाता है और फिर वहां से चला जाता है। विवेक को कायरा के साथ किया हुआ बर्ताव याद आ जाता है। कायरा का उसके लिए प्यार, उसके लिए दीवानगी याद आ जाती है। कितनी पागल थी वो उसके लिए, और उसने उसके प्यार का मजाक बनाया, उसे शादी के मंडप में छोड़कर आ गया। आज जब यही सब अवनी ने उसके साथ किया तो उसे कायरा का दर्द, उसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ। खैर अब कायरा के लिए तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। वो तो विराट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, जहां विवेक उसके जेहन में दूर दूर तक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विवेक तो उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन विराट ने उसका साथ दिया, चाहे गुस्से से ही सही, पर उसने कायरा का पूरा साथ दिया। जब भी कायरा को उसकी जरूरत थी वो उसके साथ था। विराट की यही अच्छाई और सच्चाई कायरा के दिल में कब घर कर गई उसे पता ही नहीं चला। कब विवेक उसके दिल से मिट गया और विराट चढ़ गया ये तो उसे बिल्कुल पता नहीं चला। और वैसे भी शादी तो उसकी विराट से हुई है, तो उसका जीवन साथी तो वही है, तो अब विवेक उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बाकी देखना यह होगा कि विवेक वापस इंडिया आता है या नहीं, क्योंकि जिस कायरा को वो अपनी दीवानी समझ रहा है वो तो अब विराट की दीवानी बन चुकी है। अभी तक तो विवेक को ये नहीं पता कि उसके जाने के बाद कायरा की शादी विराट से हो चुकी है और उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जा चुका है और घर में कोई भी उससे मतलब नहीं रखना चाहता। जब ये सच्चाई विवेक के सामने आएगी तो क्या करेगा वो? काफी टाइम वो इसी सोच में डूबा रहता है कि इंडिया जाए या ना जाए, कायरा उसे माफ करेगी भी या नहीं। दिन ढल जाता है और रात होती है। विवेक थके कदमों से अपने घर वापस आता है और अपने फोन में अवनी की तस्वीर देखने लगता है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मेरे साथ प्यार का
नाटक कर रही थी। देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में, महसूस किया है मैंने। तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कायरा के सामने झुकना ही क्यों ना पड़े। आज समझ आया कि गलती का एहसास होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सबके सामने मारना भी बड़ी बात है। अवनी की तस्वीर से बातें करते करते वहीं फर्श पे लेट जाता है। रात गहरी हो जाती है। वहीं इंडिया में सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगती है। पूरी रात विराट कायरा को अपनी बाहों में भरकर सोता रहा, पर कायरा को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वर्षा का जो सच उसके सामने आया उसे हिला के रख दिया। एक तरफ उसका प्यार, उसका सुहाग, उसकी जिंदगी, उसका विराट, तो दूसरी तरफ वर्षा का एक बलिदान जो इस वक्त उसे सबसे ऊपर लग रहा था। इसी उभरे धुंध में पूरी रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज की पहली किरणें के साथ वो आहिस्ता से विराट के पास से उठ जाती है। कुछ तो सोच लिया था उसने। वो उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही विराट की नींद खुलती है। वो बंद आंखों से बिस्तर पर कायरा को ढूंढता है, पर कायरा तो वहां थी ही नहीं। वो अपनी अलसाई आंखों से खोलकर चारों तरफ देखता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। दरवाजा खोलता है और कायरा बाहर आती है। ब्राउन कलर का स्लीव सूट, गिले उलझे बाल, चेहरे पे पानियों के बूंदे जो किसी ओस के मोती के समान लग रहे थे, और सबसे खूबसूरत कायरा का सादगी भरा ये रूप जिस पर दिल हार गया था। विराट एकटक उसे ही देख रहा था, अपनी आंखों में बसा रहा था, जैसे कैद करना चाहता हो इस लम्हे को। टॉवल में अपने बाल को पोंछने के बाद जब कायरा अपने बाल को झटकती है तो उसकी नजर विराट पे पड़ती है, जो कि अपनी कशिश भरी नजरों से उसे देख रहा था। कायरा के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो शर्मा कर अपनी पलकें झपका लेती है। विराट उठता है और उसके कदम कायरा की तरफ बढ़ जाती है। उसे अपनी तरफ आता देखकर कायरा की धड़कनें बढ़ जाती है। वो जल्दी से बालकनी की तरफ जाने लगती है, पर उससे पहले कि वो बालकनी में जाती, विराट लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो सीधा विराट के सीने से लग जाती है। दोनों की धड़कनें शोर करने लगती है। दोनों बेहद करीब थे, इतना कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पे महसूस हो रही थी। कायरा को इस तरह उसके सीने से लगने से उसके गिले बाल उसके चेहरे पे आ गए थे, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था जो विराट को पागल कर रहा था। जहाँ विराट की नजर उस पर हट नहीं रही थी, वहीं कायरा उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका गला सूख रहा था। विराट आहिस्ता से उसके करीब जाता है, उसे अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रख उसे अपने करीब करते हुए, तुम मुझसे भाग रही हो मिसेस सूर्यवंशी, वो अपने होठ उसके गाल पर रखते हुए बोलता है। उसकी छुअन से कायरा सिहर उठती है। उसके दोनों हाथ की मुट्ठी कस जाती है और आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आंख बंद करते ही उसे एकदम से वर्षा का ख्याल आता है। तभी विराट के तड़पते होठ उसे दूसरे गाल पे महसूस होता है। कायरा एकदम से अपनी आंखें खोलती है और धीरे से विराट की पकड़ से आजाद होते हुए आईने के सामने चली जाती है। अपनी आंखों में आई नमी उसे कैसे विराट से छुपाया ये तो वही जानती थी। उसका इस तरह से जाना विराट को अजीब लगता है। वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, पर वो बताना नहीं चाह रही। पर विराट ने भी सोच लिया था कि अब वो उससे उसकी परेशानी पूछ कर ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से कायरा खुद पे काबू पाती है और रेडी होने लगती है। विराट फिर से उसके पास जाता है और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए अपनी चीन उसके कंधे पे टिकाते हुए, देखा मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे भाग रही हो। कायरा हल्का सा मुस्कुराकर, तुमसे भागकर कहाँ जाऊंगी, मेरा तो हर रास्ता तुम्हारी तरफ आता है, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। बोलते बोलते कायरा चुप हो जाती है। उसके दिल में दबा विराट को खोने का डर उसके जुबान पे आ ही गया था। उसकी बात सुनकर विराट हैरान रह जाता है। वो झट से उसे अपनी तरफ घुमाता है, उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर, तो ये बात है जो मेरी स्वीट सी बीबी को परेशान कर रही है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर इतना जान लो मेरी जान की विराट सूर्यवंशी तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। जो बीत गया मैं उसे अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं दूंगा। ये कहता हुआ उसका माथा चूम लेता है। अगली पल कायरा उसके सीने से लग जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट भी कसकर उसे अपने आगोश में समा लेता है। दूसरी तरफ वर्षा उठ गई थी, पर उसकी तबीयत दिन बेदिन बिगड़ती जा रही थी और आज एक अजीब सी बेचैनी उसे हो रही थी। गरिमा को आज ऑफिस में जरूरी काम था, तो वर्षा को अपना ध्यान रखने का बोलकर ऑफिस चली गई। कायरा और विराट अभी भी एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कायरा हल्का सा उससे अलग होते हुए, आज ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? विराट उसकी कमर पे अपनी उंगली घुमाते हुए, इरादा तो नहीं है जाने का। वो क्या है ना कि मेरी इस प्यारी सी बीबी ने पागल कर दिया है मुझे उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता। वो बहुत प्यार से बोलता है। ये सुनकर कायरा के होठों पे बड़ी सी मुस्कान बिखर जाती
जाती है। तुम कुछ ज़्यादा ही बदमाश होते जा रहे हो, वो उसकी नाक खींचते हुए बोलती है। सब तुम्हारा असर है मैडम, विराट भी उसे छेड़ते हुए बोलता है। कायरा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, मुझे कुछ वक्त चाहिए, कुछ नया शुरू करने से पहले पुराना ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, पर ये उदासी के बादल अपने चेहरे से हटा दो। मुझे मेरी वही नटखट कायरा चाहिए, समझी तुम? वो उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ, देर हो रही है। ये कहते हुए वॉशरूम में चला जाता है। कायरा उसे देख रही थी, जल्दी उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। वो मन में, मैंने सही कहा कि नया शुरू करने के लिए पुराना खत्म करना ही पड़ता है। अब देखना ये होगा कि तुम पुराना किसके साथ खत्म करते हो और नया किसके साथ शुरू। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुछ देर बाद विराट ऑफिस चला जाता है। उधर वर्षा को भी बुरा हाल था। अब वो अपनी मौत के करीब पहुंचने लगी थी। महज चंद दिन और उसकी जिंदगी खत्म। सुबह उसने कुछ खाया नहीं था, चाय पीने का मन कर रहा था उसका, पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, किसी तरह वो उठती है और किचन का रुख करती है। इतने में उसके घर का डोरबेल बजता है। वर्षा घड़ी में टाइम देखते हुए, इस वक्त कौन है, वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने गुंचन खड़ी थी। उसे देखकर वर्षा को हैरानी हो जाती है और उसे उस पर गुस्सा भी आ जाता है। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, तो फिर तुम क्यों आई? अभी वो बोल ही रही थी, तभी गुंचन सामने से हट जाती है और उसके पीछे खड़ी कायरा सामने आती है। दोस्तों, आप देखना ये होगा कि गुंचन और कायरा में क्या बातें होती है और दोनों क्या फैसला लेते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।